पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग पार्टियों के लोगों, इस कवि सम्मेलन से आप ये सीख कर जाना कि आप किस जगह और किस राजनीति में पैदा हुए। देश में नरसिंह राव जी की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी गठबंधन की। उसके बाद भी हमें जब जिनेवा में अपने पक्ष रखने का मौका मिला पाकिस्तान के सामने, तो कांग्रेसियों ने किसी कांग्रेसी को नहीं भेजा, सबसे अच्छा बोलने वाले हमारे कवि कुल के बड़े अटल बिहारी वाजपेयी को प्रतिनिधि बनाकर भेजा संयुक्त राष्ट्र संघ में। अटल जी का स्वास्थ्य खराब हो गया तो उनको इलाज कराना था, तो राजीव गांधी जी ने उन्हें बुलाकर कहा कि मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि आप कृपा पूर्वक सरकार के पैसे पर बाहर चले जाइए, अपना इलाज करा के आइएगा। जब उन्होंने मृत्यु पर कविता लिखी थी, उस कविता को पढ़ने के बाद, और यहां बैठे हुए अनेक पार्टी के लोग बैठे हैं, उनके कहना चाहता हूं, नेहरू से बड़ा हीरो तो पैदा नहीं हुआ था आजादी के बाद। आज बात अलग है कि सुबह सुबह व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पे एक सिलेबस उतरता है। इस देश में एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उसमें पढ़ने के लिए मूर्ख होना न्यूनतम योग्यता है, प्राथमिक योग्यता है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। 17-18 साल के लड़के का बाप 4000 रुपए का फोन दिला देता है, ओप्पो, और वो पट्टा शुरू के पोपो, और गांधी पे बात करता है। कैन यू बिलीव? गांधी, 17-18 साल का लड़का गांधी को गाली देता है। यहां जवान लड़के बैठे हो तो उनसे कहता हूं, लातूर के बाहर खड़े हुए महाराष्ट्र पुलिस के दरोगा से जो वसूली कर रहा हो, जिस दिन उसकी आंख में आंख डाल के बात करने का साहस पैदा कर लो, उस दिन गांधी का नाम लेने की कोशिश करना। इतना बड़ा जादूगर पैदा किया इस देश। मैं तो आश्चर्य में हूं कि बोलते क्यों नहीं है कांग्रेस के लोग, बाकी लोग क्यों नहीं बोलते? सर मुझे किराए पे ही रख लो। हाँ, मतलब मैं पढ़ रहा था 1933 में गोलमेज सम्मेलन में बापू गए, जिस बात को कह के मैं संपत सरल को बुला रहा हूं, और मैं आशा करता हूं कि एक एक व्यक्ति इस पर मोहर लगाए जो आज मैं लातूर में कह के जा रहा हूं। 1933 में जब बापू गए तो ब्रिटेन के राजा से मिलने का समय तय हुआ, और ब्रिटेन का राजा ऐसा राजा नहीं था जैसी आज की महारानी है, 2/3 दुनिया का मालिक था, 2/3 दुनिया का, जिसको चाहे गर्दन काट दे, जिसको चाहे जमा करा दे। बापू से मिलने का समय हुआ। महाराज के एडीसी ने, सेक्रेटरी ने लेटर लिखकर भेजा बापू को कि फुल कोट पैंट और टाई में आए, ब्लैक या ग्रे रंग का कोट होना चाहिए, ये ड्रेस कोड है। लेकिन वो तो बापू, वो तो गुजरात का गांधी, भारत की आत्मा, स्टील की आत्मा। छाती का नाप तय नहीं था पर कलेजे की हिम्मत तय थी, इसलिए उसका नाम गांधी था। बापू मिलने के लिए गए, समय तय हुआ, बर्किंघम पैलेस में बग्गी उतरी तो एक धोती में हिंदुस्तान का फकीर लाठी लेकर अंदर। राजा को बताया गया कि वो तो कपड़े ही पहन के नहीं आया। राजा ने कहा चलो मिलके तो देखते हैं। जॉर्ज पंचम सामने बैठा और गांधी से उसने पूछा, वेल मिस्टर गांधी, वेयर आर योर क्लोथ्स? तुम्हारे कपड़े कहां हैं? अगला जो वाक्य बोला, इसके लिए स्टील का कलेजा और भारतीयता की मिट्टी चाहिए बापू बनने के लिए। जैसे ही उसने पहला वाक्य बोला कि तुम्हारे कपड़े कहां हैं, बीच में से 2 दांत टूटे हुए मुस्कुराते हुए बापू ने कहा, हुजूर मेरे छोड़िए, मेरे पूरे देश के कपड़े तो आपने चुरा लिए, मैं कहां से पहनूं? यह कहने का साहस गांधी को गांधी बनाता है। इस देश में जब तक आप विपरीत स्वर सुनना नहीं सीखेंगे, तब तक आप सच्चा लोकतंत्र जीवित नहीं रखेंगे। इसलिए यहां जो भी लोग बैठे हों, एक दूसरे को सुनना स्वीकार कीजिए। और नेताओं, आप तो जरूर सुनो, मंत्री बनने की प्रत्याशा में बैठे हुए विधायक जी जरूर सुनो। आज ये फंस गया है, मंदिर में मिला तो बड़ा प्रसन्न था विधायक, उसको लगा कि प्रेम से बात करो तो कुमार विश्वास अच्छी बात करेगा, पर हमने अपना वाला नहीं छोड़ा, तुम तो पराए हो। जिन पत्थरों ने हथौड़ी और छेनी की चोट सहने से इंकार कर दिया, वो पत्थर पत्थर रह गए, वो मूर्ति नहीं बन पाए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, और अगली बात पर शायद आपकी तालियां संपत जी को आमंत्रित करें। ये सब जानते हुए कि कुमार विश्वास कौन है और क्या बोलता है, ये सब जानते हुए कि आदरणीय पाटिल साहब जब गृह मंत्री थे तो राजनीति में विभिन्न प्रकार के विभेद में हमने इनके विषय में क्या क्या बोला है, हमने कितने कितने भाषण दिए और बयान दिए हैं, उसके बाद भी लातूर ने और इस परिवार ने हमें आमंत्रित किया है। इससे पता चलता है कि असली राजनेता क्या होता है, असली पहचान क्या होती है, असली स्वीकार क्या होता है। मैं चाहता हूं कि इस समय सच की बड़ी बेखौफ आवाजों में एक मुस्कुराता हुआ ठहाके वाला आदमी, जिसकी टिप्पणियां आप बरसों याद करेंगे,
ऐसे इस वक्त के सटायर के सबसे बड़े कवि का स्वागत जरा ज्यादा बड़ी तालियों से हो तो अच्छा है। जोरदार तालियों से आमंत्रित करें। सम्माननीय पाटिल साहब और तमाम जो अग्रिम पंक्ति में महनीय लोग बैठे हैं और सभी श्रोताओं का अभिवादन। डॉक्टर कुमार विश्वास का जादू आपने देखा। अगर कोई सिनेमा का सेलिब्रिटी भी यहाँ होता तो भीड़ हो सकता है इससे दोगुनी होती, लेकिन हुड़दंग भी होता। और आप पूरे मनोयोग से, शांत चित्त से पूरा कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। 2 कवियों को आप सुन चुके हैं। मैं किसी भ्रम में नहीं हूँ। अब कवि सम्मेलन में वही लोग बचे हैं जो या तो डॉक्टर कुमार विश्वास को सुनना चाहते हैं या फिर जो दूसरों के साधन पर आए हैं। यहां ये सूचनीय है कि हैदराबाद से ये भी मेरी कार में ही आए। काफी विधायक जी के लिए कह दिया गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा महाराष्ट्र का जो घटनाक्रम हुआ। ये पहला मौका है जब चौकीदार का पाला किसी थानेदार से पड़ा है। हाँ। स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए और जब चुना हुआ विपक्ष कमजोर हो तो यह जिम्मेदारी बुद्धिजीवियों पर आ जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझ पर और डॉक्टर कुमार विश्वास पर और तमाम कवियों पर, विशेषकर मुझ पर यह आरोप लगता है। कई लोग तो कहते भी हैं कि संपत सरल जी बैलेंस किया करो, आप एक तरफा क्यों बोलते हो। मैंने कहा जी बैलेंस करने के लिए ही तो एक तरफा बोलते हैं। आए हाय वाह। अच्छा है आपने बता दिया कि एनसीपी के विधायक हैं। सेकंड की सुई भी घड़ी की घंटे का काम कर रही है। ये मोहब्बत रहनी चाहिए। अभी पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में सामने विधायक बैठे थे, मुझे पता नहीं था किस पार्टी के हैं, तो मैंने ऐसे पूछ लिया। मैंने कहा साहब बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो क्या? बोलो नहीं बीजेपी में हूं, कांग्रेस में घंटे भर पहले थे। हाँ, हाँ। देखो 2 लोग मिलकर के इस देश को जिस तरह से चला रहे हैं, ये गुस्से की बात नहीं है, ये तो मजाक का विषय है। आपको हंसना चाहिए इस बात पे। जिस पे आपको गुस्सा आता है, हम कभी लोग बहुत हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं इस पे। इतनी बड़ी पार्टी फिर भी तोड़ फोड़ में लगे रहते हैं। मैं तो ये समझता हूं कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अकेले में मिलते होंगे तो क्या बात करते होंगे। बोले उसको तो पटक ही दिया, इसका ये कर देंगे, उसका वैसे कर ही दे जाएगा। मैंने कहा भाई बहुत जोरदार। जिस तरह से विरोधी पार्टियों में इतनी बहुमत के बावजूद तोड़फोड़ कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि 2024 के चुनाव में बीजेपी का चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे में कमल का फूल। हाँ। लेकिन पाटिल साहब निराश होने की बात नहीं है। तमाम लोग जो बैठे हैं कि होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। चीजें बदलती रहती हैं। हम पर अक्सर आरोप लगता है कि हम कवि लोग आलोचना करते हैं, देश की बुराई करते हैं। अभी मैं कल दुबई से ही आ रहा हूं, बहुत दुखी हैं वहां के लोग। पूरे 7-8 घंटे में वहां रहा है, एक गाड़ी का हॉर्न नहीं सुना। पता नहीं इतनी शांति में कैसे रह लेते। यहां तो स्पीड ब्रेकर आ जाए तो भी हॉर्न बजाते हैं। बहुत अच्छे भाई, संपत भाई जिंदाबाद। 1 मिनट बिजली नहीं जाती। वो बेचारे क्या जाने बिजली आने का क्या सुख होता है। फिर लिया तुम्हारे टाइम में जरूर आना था चाय वाला। मेरी तो मत रखना भैया, एक ही भारी पड़ रही। नहीं ये 2 बार आया, चूंकि चाय वाला भी 2 बार आया। ये सब चलता रहता है।
हम कोई किसी की बुराई नहीं करते, इस देश पर उतनी मोहब्बत हमको भी है जितनी किसी देशभक्त को होती है। बहुत अच्छा। हाँ, हम तो आईना दिखाते हैं, उल्टा वो ज्यादा अच्छा है, वरना इस राष्ट्र पर हमें भी गर्व है। और खुशी की बात है कि पिछले 5-6 साल में तो इतना काम हुआ है कि भारत फिर से विश्व गुरु होने में है। अच्छा, लगभग आउटर पर खड़ा है। और वैसे भी उस देश को विश्व गुरु होने से कौन रोक सकता है जिसकी जेलों तक में संत महात्मा रहते हो। भाई जिंदाबाद संपत, क्या बात है, वाह। हाँ, क्या व्यंग है। जो मुद्दे सुलझाने के नाम पे मेरे ख्याल से उलझाए जा रहे हैं, उनका मूल्यांकन समय करेगा। अभी जैसे धारा 370 का मैटर हुआ, ये चीजें भी भविष्य बताएगा कि कितना सही है कितना गलत है। बैंड तो हमारी शादी में भी बहुत जोरदार बजा था। भाई ताली तो आने वाली बात थी। और ये नागरिकता और ये सब देखो, जो दुनिया में आया है, दुनिया सबकी है। हो सकता है किसी दिन ऐसी एनआरसी और पता लगे कि हम में से आधे लोग तो शक हूण कुषाण हैं, जो 7 समंदर पार से आए थे। दुनिया मोहब्बत से चलती है। आग लगती है जंगल में तो न तो वो बरगद बजते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बजते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। क्या बात है, वाह। पूरी दुनिया का परिदृश्य आप देखो, चाहे वो ट्रंप हो, पुतिन हो, आबे हो, वहां वाले हो या यहां वाले हो, आपको लगता है कि राजा का चुनाव प्रजा करती है। दरअसल 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती हैं, वो खिलौना चल पड़ता है। हाय, क्या सच बोल रहा है भाई, वाह वाह वाह। 2 चीजें होती हैं। बैंक का कार्यक्रम है, मैं बताना चाहता हूं। एक है बाजार, एक बाजारवाद। बाजार हर युग की जरूरत है, चाहे उसका फॉर्मेट कुछ भी रहा हो। बहुत अच्छे। मारवाड़ी लोग यहाँ बैठे हैं, हम तो उस परंपरा के बाजार वाले लोग हैं। दुकान के दरवाजे पर शुभ लाभ लिखा रहता था, यानी लाभ तो हो लेकिन शुभ हो। आए है, क्या बढ़िया बात कही है, वाह। अब तो चीजें बहुत बदल गई। चालाक अर्थशास्त्रियों ने सारे समीकरण उलट पलट कर दिए, चुंबक के गुण बाजार में भर दिया और मनुष्य को लोहा बना दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन कुछ चीजें बदली भी हैं, जैसे इंडिया डिजिटल हो गया। अब आप न सिर्फ 1 करोड़ का लोन 59 मिनट में ले सकते हो, बल्कि 59 करोड़ का लोन लेकर के 1 मिनट में भाग भी सकते हो। और व्यापार तो इतना आसान हो गया कि कोई भी आदमी किसी भी समय कुछ भी व्यापार कर सकता। अभी मैं पिछले दिनों दवा की दुकान पे गया। दरअसल तबीयत खराब नहीं थी, एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट चल रहा था। संयोग से उस दिन धनतेरस थी। दुकानदार मेरा परिचित था, उसने मजाक कर ली, बोले यार आज त्योहार के दिन भी बीमार पड़ गए क्या। मैंने बात संभाली, मैंने कहा ऐसा नहीं है, 2 कारणों से खरीदारी करने आया हूं। एक तो आज कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है, और दूसरा पूरे दुकान में आज के दिन आप ही के यहां सबसे कम भीड़ थी। तो वो भी मजाक पे उतर गया, बोलो ठीक कह रहे हो। दूसरे दुकानदारों की बिक्री देख करके मैं भी सोच रहा था कि एक दिन के लिए दुकान के आगे थोड़े से बर्तन लगा लेता, दवा की दुकान के आगे तो 2 पैसे ठीक से कमा लेते। वो 10 दुकान छोड़ करके सिंह साहब है मेडिकल वाले, वो तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं। और अब व्यंग का आनंद लेना, बोलो सिंह साहब तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं। मैंने कहा सिंह साहब के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या। बोलो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो वो दवाइयां बेच रहे। कमाल है। कविता तिवारी ने कितनी अच्छी रचनाएं सुनाई बेटियों को लेकर के। और यहां भी मैं देखता हूं कि इससे परिवार लोग आए हैं। और देखो एक निवेदन कर दूं, शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। वैसे भी औरत का त्याग, स्त्री का त्याग संसार में पुरुष से बड़ा है। वो पति ने डींग हाँकते हुए कह दिया पत्नी से, मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। पत्नी बोली मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। हाँ। मीडिया के लोग यहां बैठे होंगे, मैं माफी चाहता हूं, हालांकि ये काम उनको करना चाहिए।
लेकिन गलती उनकी नहीं है, दरअसल वो भी हमारी तरह देश की सेवा करना चाहते हैं। वो बता सकते हैं क्रांति चेतना क्या है, लेकिन कलम तो जेब में टांग दी, हाथ पीछे बांध दिए, तो क्या लिखे बेचारे। जिस पाखंडी की खबर लेकर के जाते हैं अखबार में, पता लगता है दूसरे दिन उसी का आधे पेज का विज्ञापन है आशीर्वाद देते हुए। अद्भुत बात है भाई। तो ये क्या कर लेंगे। लेकिन हंसा ये भी कम नहीं रहे साहब। यहां का तो मुझे पता नहीं, हमारे यहां तो अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आगे बोले, संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का अब कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया चाहे 1 की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाया कर। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे हैं। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है। बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। और टेलीविजन वाले तो इतना हंसाते हैं, वो प्राइम टाइम पे बहस देखते हो, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। अमूमन 4 जन बहस आते हैं, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और व्यंग पर आपकी तालियां उठेंगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर, और करते रहते रेखा की गरीबी पर।